मंच संचालक महोदय जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम नौजवान साथी, माताएं, बहनें, गार्जियन, आप तमाम लोगों को आज गुरु रविदास जी के प्रकाश पर्व का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और विनम्र अभिवादन करता हूं। बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे नगर पंचायत रोहतास में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम लगा हुआ है गुरु पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर पे। और इस कार्यक्रम के जितने भी ऑर्गेनाइजर लोग हैं, मंच में उपस्थित तमाम कलाकार बंधु, में आप सभी लोगों को सादर अभिनंदन स्वागत करता हूं। समय की अभाव है, इसलिए मैं आप लोगों से थोड़ा ही समय लूंगा और थोड़ा ही समय में मैं मुख्य बात कह के अपने बात को समाप्त करने का कोशिश करूंगा। बहुत वक्ता लोग ने बहुत अच्छी बात कही और मुझे जितना सोचने समझने की शक्ति है, मैं अपने इस मंच के माध्यम से आप लोग के बीच में परोसने का जो मैं काम करने आया हूं, अगर इसमें हमसे जो कुछ भी त्रुटियां होगी तो हमें क्षमा कर लेंगे। पहले संत गुरु श्री रविदास जी महाराज के अमृत वाणी को आप लोगों को लेकर के चलता हूं। संत श्री गुरु रविदास जी महाराज ने कहा कि साथ संगत मिली रही तो जैसे मधुमक्खीरा। गुरु रविदास जी ने कहा कि साथ संगत मिली रही हो माधो जैसे मधुमक्खीरा। गुरु रविदास जी ने मधुमक्खी की बात की, मक्खी की बात नहीं की, क्योंकि ये जानते थे कि मक्खी हमेशा जो है गंदगी पर बैठता है और मधुमक्खी जो है हमेशा अच्छे फूल पर बैठता है और फूल से फूल का अच्छा रस जो है अपने जो है जुबा में लेता है। जुबा में लेने के बाद जो है जाकर के मधुमक्खी अपने छत्ता में इकट्ठा करता है और छत्ता में इकट्ठा करने के बाद एक बहुत ही मीठा, बहुत ही स्वादिष्ट एक शहद जो है हम लोगों को बीच में देता है। उस शहद को हम सभी लोग ग्रहण करते हैं। उसी बात को गुरु रविदास जी महाराज ने कहा कि साथ संगत मिल रही हो माधो जैसे मधुमक्खीरा। वो मधुमक्खी के समान हम लोगों को रहने के लिए बोला है। इन्होंने हमें मधुमक्खी के समान एकता में रहने की बात कही है। आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक कुत्ता का झुंड होता है, कुत्ता के झुंड पर एक पत्थर मारते हैं तो कुत्ता भागता है, और वही पत्थर अगर हम मधुमक्खी के छत्ते पर मारते हैं तो आप लोग को खुद पता होगा कि क्या हाल होगी। तो गुरु रविदास जी महाराज ने कहा कि साथ संगत मिल रही हो माधो जैसे मधुमक्खीरा। गुरु रविदास जी महाराज की कीर्ति को हम लोग क्या कहें, पूरे जीवन खत्म हो जाएगी, लेकिन इन्होंने जो उपकार हम लोगों के ऊपर किया है, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ तक हम लोगों का जो जीवन ही मिला है, ये जीवन गुरु रविदास जी महाराज जी का ही देन। जब गुरु रविदास जी महाराज अपने अमृत वाणी से पूरा देश में नहीं विदेश में जाकर के अपने लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रहे थे, समझाने का काम कर रहे थे, बताने का काम कर रहे थे, तो आप लोग को पता होना चाहिए देश के 52 राजा, 52 देश के 52 राजा ने गुरु रविदास जी के अमृत वाणी को सुनने के लिए आए और गुरु रविदास जी महाराज के अमृत वाणी को सुनकर के उनके चरणों में जाकर के अपने आप को समर्पित कर दिया और समर्पित करके उसके जो राज मुकुट होते हैं वो 52 राजा ने गुरु रविदास जी के चरणों में अपने 52 मुकुट को समर्पित कर दिया और कहा कि महाराज आज जिस प्रकार आपने अपने अमृत वाणी से हम लोग को जो है जगाने का काम किया, हम लोग को समझाने बताने का काम किया, मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपने सिर का सबसे बड़ा ताज है, मैं आपके चरण में समर्पित करता हूं। तो गुरु रविदास जी महाराज ने क्या कहा कि राजा साहब हमारे पास बहुत कुछ है। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं, हमारे गुरु रविदास जी महाराज गरीब परिवार से बिलोंग्स नहीं करते थे। मैं आप लोग को बता दे रहा हूं कि गुरु रविदास जी महाराज नहीं करते थे। गुरु जी के पिताजी के 2 बड़े कंपनियां थी, जूते चप्पल बनाने की 2 बड़ी कंपनियां थी और कंपनी के मालिक थे गुरु रविदास जी पिताजी।
लेकिन फिर भी इतना संपत्ति होने के बावजूद एक राजाइसी परिवार से बिलोंग्स करने वाले सत्य गुरु रविदास जी महाराज ने अपने समाज को जागरूक करने के लिए समाज हित को चुना और अपने जो है जितने जो है कंपनी का जो कार्य है कार को साइड में कर दिया और अपने समाज को आकर के जागरूक करने का काम किया। जब राजाओं ने गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में अपने मुकुट को अर्पित किया तो जानते हो गुरु रविदास महाराज ने क्या बोला? गुरु जी रविदास जी महाराज बोला कि हमको ये सब चीज की जरूरत नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। तब राजाओं ने क्या कहा कि आखिर आप क्या चाहते हैं, आप हमको बताइए आप क्या चाहते हैं। तो जानते हैं गुरु रविदास जी महाराज ने क्या कहा? गुरु रविदास जी महाराज ने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब संग से रविदास रहे प्रसन्न, रविदास रहे प्रसन्न। गुरु रविदास जी ने कहा कि हमें ये सब चीज की जरूरत नहीं है, आप 52 राजा हैं, 52 देश के राजा हैं, अपने राज में जाकर के ऐसा काम कीजिएगा कि आपके राज में कोई छोट बड़ नहीं रहना चाहिए, कोई भूखा प्यासा नहीं रहना चाहिए, सभी लोग एक समान रहना चाहिए। ऐसा काम आप जाकर के कीजिए। देने के लिए बात कही, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा इतिहास को जानना होगा, इतिहास पढ़िएगा तो सब समझ में आएगी। गुरु रविदास जी महाराज की अमृतवाणी में है, जब गुरु रविदास जी महाराज स्नान करने के लिए उस गंगा के घाट पर जाते हैं तो कुछ मनवादी तबके के लोग जो उनको स्नान करने से रोकते हैं और कहते हैं कि गंगा में स्नान करोगे तो ये गंगा मैली हो जाएगी, तुम अछूत हो, इस गंगा में स्नान नहीं कर सकते। तो वहीं से गुरु रविदास जी महाराज ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मेरा मन जो पवित्र है तो हमको गंगा और जमुना में स्नान करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा मन में गंदगी भरा है, हम कितने गंगा यमुना स्नान कर, और मन का जो है मैल को हम नहीं धो सकते। तो एक गंगा और जमुना का कोई जीत नहीं होती, क्योंकि इसका मतलब नहीं निकलता। समय की अभाव है, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं गुरु रविदास जी महाराज की जीवन शैली को खंगालने की जरूरत है। आप सभी लोगों को यही बात कहूंगा कि आप इनके जीवन संघर्ष को पढ़िए, इनके जीवन संघर्ष को जानिए। आज एक हमारे गार्जियन बोले, जैसे हमारे बड़े भाई सुनील सर हैं और यहाँ तमाम लोग हैं, इन लोग से हम लोगों ने सीखा है। आज जो बोलने का काम हम जो कर रहे हैं, शंभू भैया है, विश्वनाथ सर जी, हमारे डॉक्टर साहब सिन्हा जी हैं और शिवशंकर सर जी बैठे हुए हैं। इन लोगों से सीख करके मैं आज जो है मंच पे कुछ बोल रहा हूँ। हमारे गार्जियन, आप लोगों का मान सम्मान हमारे दिल में, हृदय में हमेशा है, हमेशा रहेगा। और खास करके हमारे गाँव के मेरे भाई अजीज मित्र हमारे विकास भास्कर जी हैं और अपने संगीत के माध्यम से आप लोग को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा इनका जो है कि सहयोग रहता है हम लोगों को कार्य में, और ऐसा ही संघर्ष आप जो है करते रहिए, लोगों को जागरूक करते रहिए। और तमाम म्यूजिशियन कलाकार हमारे मनीष जी हो गए, विकास जी हो गए और तमाम चंदन भाई वगैरह सारे लोग, और हमारे एक छोटी सी बहना इस मंच पे बैठी हुई शोभा राज जी, आप तमाम लोगों में फिर से दिल के गहराई से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और इतने ही कह के अपने बात को समाप्त करता हूँ। एक साथ मेरे साथ जो एक बार जोरदार जो आप लोग जयकारा लगाइएगा। गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद।